आयुर्वेद में तो 500 से 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये का बिल है उनका, तो 6 लाख से स्टार्ट हो जाता है बिल। क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे भी अपने कोविड पेशेंट मेरे रिश्तेदारी में हुए, जो कि वो पहले से बहुत सी बीमारियों से पीड़ित थे। 22 दिन वेंटिलेटर पर रखा, किस लिए रखा? अगर वेंटिलेटर पर रख दिया, उसको जीवन रक्षक कहते हैं, तो वो बचा क्यों नहीं? एलोपैथिक चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस सरकार के स्वास्थ्य बजट का 97% जिस पद्धति पे खर्च होता हो और वो पेशेंट को बचाने में, स्वास्थ्य देने में असक्षम हो, तो उसका बजट पे ही काटा मार देना चाहिए सरकार को। आप घर से बाहर पैदल जा रहे हो, मास्क नहीं हो, पुलिस वाला मिल गया तो चालान निश्चित है। गाड़ी में आप अकेले जा रहे हो, चल अरे भले मानो तो मैं अपनी गाड़ी में अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं बैठा, या फिर मेरे परिवार का, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे बैठे हैं, तो उसके लिए तो चालान नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, परिवार में घर में भी तो साथ ही रह रहे हैं वो। तो ये चीज़ें ऐसा कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हुआ। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टोहाना न्यूज़ और सच्चाई का करिश्मा न्यूज़। मैं जोनी चावला, मेरे साथ सुनील जांगड़ा की जो ये विशेष रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का, इस न्यूज़ का जो उद्देश्य है वो है आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच चल रहे जो है विवाद कह लें या जंग कह लें, एक जो है बहस छिड़ी हुई है कि आयुर्वेद ठीक है या एलोपैथ ठीक है। आयुर्वेद की बात करें तो बाबा रामदेव की बात सामने आती है कि बाबा रामदेव अपने आप को, आयुर्वेद को जो है बड़ा बता रहे हैं। वहीं एलोपैथी कह रही है कि बाबा रामदेव जो है व्यापारी हैं, व्यापार करने में लोगों को बहका रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान जो है अभी सामने आया है कि जो है दोनों को जो है इस जो है जंग को, इस बहस को ख़त्म करना चाहिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद अपना स्थान रखता है और एलोपैथ है वो अपना स्थान रखती है। वहीं मेरे साथ टोहाना की बात करें, कोविड के इस दौर में जो है स्वामी देवीदयाल प्राकृतिक जो चिकित्सा के जो है प्रमुख डॉक्टर हैं हरीश यादव, जिन्होंने अनेक कोविड के मरीजों को जो है ठीक किया है आयुर्वेद पद्धति के द्वारा। मैं पहले तो डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि ये जो जंग है किस तरह आप इन्हें मानते हैं, उसके बाद हम यहाँ के संस्थान के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है A1 टोहाना न्यूज़ में, सच्चाई का करिश्मा न्यूज़ में। सर, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक जंग छिड़ी है, एक विवाद, एक बहस छिड़ चुकी है IMA और अपना आयुर्वेद के बीच। इस बीच एक डॉक्टर हैं बेदी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के, उन्होंने कहा बाबा रामदेव को व्यापारी बताया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद और इसकी जंग के बीच आप क्या कहते हैं? आप टीवी देखते हैं? पहले मैं आपकी इसी सवाल का जवाब दूँ। बाबा को व्यापारी बताया है तो वो क्या धर्मार्थ से संस्थान चला रहे हैं? वो फ्री में कर रहे हैं क्या? आयुर्वेद में तो 500 से 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये का बिल है उनका, तो 6 लाख से स्टार्ट हो जाता है बिल। क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे भी अपने कोविड पेशेंट मेरे रिश्तेदारी में हुए, जो कि वो पहले से ही बहुत सी बीमारियों से पीड़ित थे। 22 दिन वेंटिलेटर पे रखा, किस लिए रखा? अगर वेंटिलेटर पर रख दिया, उसको जीवन रक्षक कहते हैं, तो वो बचा क्यों नहीं? जी। और उसका बिल 6.5 लाख का है, तो वो तो धर्मार्थ काम तो वो भी नहीं कर रहे। वो असल में मैं कहूँ कि IMA का जो सिस्टम है, शायद सभी चिकित्सक तो एक से नहीं होते जी। आजकल एलोपैथिक के चिकित्सक भी बहुत से जो समझदार हैं और जो इस जीवन पद्धति को मानते हैं, तो वो लोगों को सलाह भी देते हैं अगर आप प्राणायाम कर लो स्वस्थ रहोगे। लेकिन जिन्होंने व्यापारी बना दिया इसको, अधिकतर संख्या उनकी हो जाती है और वो आज कहते हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस सरकार के स्वास्थ्य बजट का 97% जिस पद्धति पे खर्च होता हो और वो पेशेंट को बचाने में, स्वास्थ्य देने में असक्षम हो, तो उसका बजट पे ही काटा मार देना चाहिए सरकार को। और आयुर्वेद को बजट दे 3% से 5% बजट है आयुर्वेद का, या जो भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उसमें योगा आ गया, नेचुरोपैथी आ गया, होम्योपैथिक आ गया, यूनानी आ गया, सिद्धा आ गया, आयुर्वेद आ गया, इन प्राकृतिक चिकित्सा आ गए। ये सभी पद्धतियाँ 50 जो देसी पद्धतियाँ हमारी है, ये तो चलो भारत सरकार से अप्रूव्ड पद्धतियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सी हमारे यहाँ पद्धतियाँ संचालित हैं। उनके लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके रिसर्च के लिए बजट नहीं है। लेकिन एक ऐसी पद्धति के लिए जो क्षणिक लाभ, लक्षण के आधार पर क्षणिक लाभ देने वाली हो, उसके लिए इतना बड़ा बजट। और फिर अभी कहते कि एलोपैथिक ने बहुत तरक्की की है, तो भाई इस तरक्की का मुझे तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं लग रहा कि हम आम जनता के लिए आया होगा। जनता को एक तरह से प्रमादी बनाया इसने। बुखार हो गया, आयुर्वेद कहता बुखार क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, उसको दूर करो।
कारण क्या है उसे दूर करो आपने। एक इस जंग के बीच एक प्रदेश के जो गृह मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया कि विवाद को ख़त्म किया जाए, इन बातों को ख़त्म किया जाए। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक ये मानिए घर के मुखिया ही मानिए होने के नाते उनका बनता है कि उन्होंने तो दोनों के लिए समान है। लेकिन उनको एक बात भी सोचना चाहिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को सोचें कि एक को तो हम बहुत अच्छा भोजन दे रहे हैं और एक को हम बहुत नीचा भोजन दे रहे हैं, समानांतर कहाँ है दोनों। और उनको जिसको नीचा भोजन दे रहे हैं वो व्यक्ति फिर भी तरक्की कर रहा है, लड़ रहा है, और वो उसको इतनी व्यवस्थाएं सुविधा देने के बावजूद भी एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पर वो भी फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आयुर्वेदिक की बात किया जाए तो उसकी जो सुविधाओं की बात की है कि उसे अभी नीचे सतर पर रखा जा रहा है, आईएमए को बड़ा कर दिया गया, आपका ये मानना है? जी जी। और आईएमए कौन सी भारत सरकार की संस्था, संवैधानिक संस्था है? भारत सरकार की जो संवैधानिक संस्था है वो सामने आकर के इन विषय पर चर्चा करे तो बनता है। आईएमए माने जैसे हमारी संस्थान है। डॉक्टर साहब, अब बात हम आपके संस्थान की ओर ले चलते हैं। संस्थान की बात करें तो कोविड का दौर चल रहा है, लेकिन अब बड़ी सुखद खबर ये आ रही है कि बेड खाली होने शुरू हो चुके हैं हॉस्पिटलों की। ये तो और आपकी बात करें तो आपके संस्थान की बात करें तो आपके संस्थान ने अनेकों जो है, मैं देखता था कि आपकी जो वीडियो आती थी, जो यहाँ के पेशेंट आते थे वो किस तरह ठीक होकर जाते थे। आयुर्वेद के द्वारा किस तरह आपने जो है ठीक किया पेशेंट को। और अब आपने बताया कि बेडों का खाली होना, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अब एक नई बीमारी कुछ जन्म ले रही है, क्या? हाँ, मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूँ जोनी जी। असल में क्या है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र है। इसमें जब रोगी आता है, पहली बात तो हम रोगी को यहाँ रोगी नहीं मानते, वो साधना है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एक साधना ही है। वो साधना ही करता है। यहाँ पर संयमित जीवनचर्या उसकी रहती है। सुबह से 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक उसका प्लान तैयार होता है कि सुबह से लेकर क्या उसको करना है। और आयुर्वेद का हमने पहले वाला पार्ट इसमें प्रयोग किया है, जैसे कि नेचुरल गिलोय नेचुरल है, उसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है। पेड़ पे खड़ी है, तोड़ के लाए, उसका काढ़ा बना दिया, पानी उसका पिला दिया। तुलसी नेचुरल है, हमने टैबलेट फॉर्म में कुछ नहीं दिया किसी को, जो नेचुरल फॉर्म में है। ऋषि मुनियों के टाइम की बात जो की जाए कि वो जो है, आप ऋषि मुनियों के जो टाइम का जो समय की जो दवाइयाँ चलती थी, आयुर्वेद चलता, वही आप हमने उसी प्रकार से उनका प्रयोग किया। अब जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ को आप टैबलेट बना लो, जैसे कि हल्दी की टैबलेट बन गई है, तुलसी की टैबलेट बन गई आयुर्वेद में। हमने गेहूं को अंकुरित करके गेहूं को उसके मूल रूप में ही प्रयोग किया है, क्योंकि नेचुरोपैथी को दवा का प्रयोग करना अधिकृत भी नहीं है। हम जो पंच तत्व है उनके ही प्रयोग से ही रोगियों को स्वस्थ करने का अभ्यस्त हैं और प्रयास करते हैं। दूसरा, जब आप कह रहे थे कि बेड खाली होना शुरू हो गए, जब पहला लॉकडाउन लगा था, मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि एक बहुत उच्च स्तरीय लेवल का खेल शुरू हुआ। किस लिए हुआ था, अब शायद सबकी समझ में आ गया होगा कि कहीं कहीं तो लाखों की संख्या में भीड़ हो और कहीं कहीं 4 भी इकट्ठे हो जाएं तो भी कोविड हो जाता है। आप घर से बाहर पैदल जा रहे हो, मास्क नहीं है, पुलिस वाला मिल गया तो चालान निश्चित है। गाड़ी में आप अकेले जा रहे हो, चल अरे भले मानो, जब मैं अपनी गाड़ी में अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं बैठा, या फिर मेरे परिवार का, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे बैठे हैं, तो उसके लिए तो चालान नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, परिवार में, घर में भी तो साथ ही रह रहे हैं वो। तो ये चीज़ें ऐसा कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हुआ। अगर इसको पेंडामेंटिक नहीं बनाते, न्यूज़ चैनल्स पे इसको नहीं चलता, प्रिंट मीडिया में नहीं आता, तो ये इतनी बड़ी महामारी कभी भी नहीं होती। जिस बंदे ने, चैनलों की बात करें तो क्या आप चैनल देखते हैं आजकल? टीवी का प्रयोग किया? नहीं, मैंने तो कनेक्शन ही कटवा रखा है। काट दिया मैंने तो टीवी का कनेक्शन, मेरे यहाँ 2 टीवी हैं। एक टीवी में सारे चैनल्स ख़त्म कर रखे, सिर्फ जो लाफिंग चैनल्स हैं और या साधना वाले चैनल है वो चलते हैं। अंदर वाला जो घर का टीवी है उसमें बिल्कुल काटा है। कहीं ना कहीं बड़े चैनलों की बात है, नेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा, जो नकारात्मक, जो इंसान को डराने वाला, कहीं ना कहीं ये काम किया। एक बात है, मैं बार बार कहता हूँ जोनी जी, एक झूठ को 1000 बार समाज में बोलिए, वो कुछ % सही लगने लगती है, और उसी झूठ को लाखों बार बोलेंगे तो वो सबके दिमाग में घर कर जाती है। और वही यहाँ हुआ है।
डॉक्टर साहब, अब ये फंगस नाम का एक बीमारी और जो है देखने को मिल रही है, बड़ा जो है तरह तरह के जो है फंगस को लेकर एक माने एक तरह की बातें आ रही हैं, इसके बारे में आपका आयुर्वेद क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? हमारी आज भी एक बैठक थी हरियाणा योग आयोग की, उसमें माननीय चेयरमैन जगजयदीप आर्य जी हमारे उपस्थित थे और जितने भी योग वाले नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स थे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी उपस्थित थे उसमें। हमने तब भी उनको भी एक ही बात कही थी कि हमें सरकार से ये परमिशन दिलाइए कि जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो पोस्ट कोविड के पेशेंटों को साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर स्टेरॉइड WHO ने पहले मास्क का प्रयोग कराया, फिर कहता कि ये मास्क ठीक नहीं है, फिर N5 वाला मास्क की बात चली जी, उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई, फिर आपके यहाँ पर स्टेरॉइड का प्रयोग आया जी, थोड़े दिन बाद में बोला स्टेरॉइड का प्रयोग घातक है, तीसरी बार में प्लाज्मा थेरेपी आई, बोला जी प्लाज्मा थेरेपी भी कामयाब नहीं है, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन आया, बोले ये मतलब जो WHO ने गाइडलाइन दी वो धीरे धीरे अपनी बातों से स्वयं ही मुकरता चला गया और उनके परिणाम स्वरूप उसका जो दुष्परिणाम होगा वो लोग बहुत लोगों ने भोगा, जिनके परिवार से बच्चे जवान चले गए उनकी आत्मा जानती है कि उनके ऊपर क्या बीती है। ये सुखद नहीं, फंगस हाँ फंगस का ही बता रहा हूँ। अब जो गाइडलाइन है ये ब्लैक फंगस का, येलो फंगस का भी आ गया है, वाइट फंगस भी आ गई, येलो भी आ गया, ब्लैक भी आ गया। हाँ, तो फंगस क्या है मैं उसी की परिभाषा के अनुसार कर रहा हूँ। तो WHO कह रहे कि रेमडेसिविर का जिसने प्रयोग कर लिया कोविड के दौरान उसको हो सकता है, स्टेरॉइड का प्रयोग जिसने कर लिया उसको हो सकता है, जिनको ऑक्सीजन लग गई उनको हो सकता है। अरे फिर ये आम व्यक्ति जो जनसाधारण गाँवों में रह रहे थे उनको तो नहीं हो रहा, तो ये प्रयोग क्यों करवाए? जब ऐसा अगर उसका दुष्परिणाम इतना है तो ये प्रयोग क्यों करवाए? दुष्परिणामों को नहीं देखा गया और यूज आनंद फानन में भारत की जनता पर जो है हुआ एक्सपेरिमेंट भारत की जनता, तो मैं उनके लिए मानता हूँ जी उन लोगों के लिए या उस देशों के लिए जो आज अपने आप को सुपर शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भारत और भारत की जनता केवल एक्सपेरिमेंट के लिए व्यापार की जगह रह गई है, उनके लिए ये इंसान नहीं है। तो अब लोगों को आप एक में अंतिम सवाल मेरा ये है, शॉर्ट में सवाल है कि लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस जो है इसे कैसे जो है वो ठीक हो, किस तरह इस चीज़ को लें, क्योंकि कोविड अब कहीं ना कहीं केस कम होते दिखाई दे रहे हैं, चल रहा है, हालांकि एक ब्लैक फंगस से किस तरह लोग जागरूक हों, किस तरह ठीक हों, जैसे मेंटलिटी को जो है आयुर्वेदिक, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका आयुर्वेदिक जी, सबसे पहले बात है जो भाई कोविड से पीड़ित हो चुका है और हॉस्पिटलाइज हो चुका है या वो घर पे रह कर के स्टेरॉइड खा करके या कोई भी दवा एलोपैथी की खा करके आज अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है, वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे। सबसे पहले तो जो हमने प्रयोग कर लिए यज्ञ थेरेपी, कुछ नहीं लगता, 20 ग्राम घी है आपके घर में, गूगल है, लोहबान है, गिलोय है और ये अपना इलायची है, काली मिर्च है, इनको पीस के सामग्री बना के प्रतिदिन अपने घर में उसका यज्ञ करें, यानी कि जला करके कंडा और उस पर वो छोड़ करके उसका धुआं पूरे घर में घूमे। जिन जिन गांवों में ऐसा हुआ वहाँ मृत्यु दर घट गई एकमात्र यज्ञ के करने से। दूसरा, प्राणायाम और आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करें जितनी उनकी क्षमता है, और यदि समय दे सकते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सालय में आकर के अपने आप को 2 दिन 3 दिन 4 दिन का एक पैकेज बनाएं, वो यहाँ रह करके अपने भोजन का सुधार करें, मड बाथ कराएं। मड बाथ करने से उसकी स्किन पर जो सिम्टम्स आने वाले हैं उसके आने की संभावना ख़त्म हो जाती है। मिट्टी में आप नीम का पत्तों का पानी मिला सकते हैं, गौमूत्र मिला सकते हैं, कच्चे गाय का कच्चा दूध मिला सकते हैं, ये सब मिला करके और आप उसका 1 घंटे के लिए पूरी बॉडी पर एक लेयर बना करके लेप करें, सूखने पर ताज़ा पानी से नहा लें, नारियल के तेल की मालिश करवाएं और खाने में तली हुई भोजन को या फास्ट फूड को अभी भी स्थान ना दें। ध्यान रहे फलाहार जो सीजनल फल है ये भी ध्यान रखना है। इस समय 250 रुपये किलो खाने की आवश्यकता नहीं है, जो 25 रुपये किलो का मिल रहा है वो भी आपके लिए औषधि है। आपके भोजन को औषधि बनाइएगा, ना कि लाल नीली पीली गोलियों को आप औषधि बनाएं। भोजन को औषधि बनाइए, आप निश्चित स्वस्थ रहेंगे। तो
सुना आपने डॉक्टर हरीश यादव को, जो कि स्वामी देवी दयाल प्रकृता चिकित्सक जो योगधाम टोहाना के अंदर है, जो प्रतिदिन जो है कोविड के मरीजों की बात करें और उससे पहले बात करें तो लोगों को योग और आयुर्वेद की जो को लेकर जो है शिक्षा देते हैं, लोगों को स्वास्थ्य करते नज़र आते हैं। और इनसे हमने बात की कि जो वर्तमान समय में आयुर्वेद और एलोपैथी, यानी कि मैंने ऐसे कहूँ कि IMA और बाबा रामदेव के बीच जो एक बड़ा जो है बहस चल रही है, विवाद चल रहा है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री ने भी अभी जो है एक बयान दिया कि दोनों जो है इस बात को ख़त्म करें। दोनों का जो है हमारे जो है जीवन में जो है एक दोनों का अहम स्थान है, दोनों का बराबर स्थान है। वही बात डॉक्टर हरीश यादव ने कही कि IMA को जो है बड़ा अधिक भोजन अगर दिया गया तो इन्होंने देसी भाषा में कहा कि आयुर्वेद को भी उसी तरह जो है समान अधिकार, समान बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आयुर्वेद से भी लोग ठीक हो रहे हैं। इन्होंने उदाहरण जो है, मैं टोहाना की बात कर रहा हूँ, दिए कि अनेक कोविड पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए बिना किसी दवाई के। इन्होंने ब्लैक फंगस को कभी इन्होंने कहा कि स्वस्थ है बिना दवाई के जो है, और ब्लैक फंगस की बात की इन्होंने, उसके जो है किस तरह लोग अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह जो है वो ठीक रह सकते हैं, उसको लेकर हमने चर्चा की डॉक्टर हरीश यादव से। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, फिर एक जागरूक वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक विचारों के साथ जिएं, कोविड से बचने के लिए नियमों का पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।